अब देखो, एक बात तुम अपने दिमाग में रख लेना कि तुम इस एग्जाम को फोड़ने वाले हो। अगर इस बिलीव के साथ तुम मेरे साथ आगे बढ़ते हो, तैयारी करते हो, तो नो डाउट आप उस एग्जाम को अच्छे तरीके से फोड़ रहे हो। और ये 20 मार्क्स जो है ना, ये हमको छोड़ना नहीं। तो 2 टॉपिक्स यहाँ पर 2 लेटर्स दिए गए होंगे, ऐसे बहुत सारे लेटर्स इस पूरे के पूरे पीडीएफ आपको मिलने वाले। हिंदी का पेपर आप सभी लोगों का हो चुका है। अब कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि कैसा हुआ आपका पेपर। जो भी तुम्हारे दिल में चल रही हो बात ना, जो भी तुम सोच के रखे हो कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी एक्सपीरियंस है, सब कुछ यही छोड़ दो, कमेंट बॉक्स में लिख के सब कुछ एक ही जगह बंद कर दो। अब इसके बाद हमारी बारी है ना कि हमें इंग्लिश को फोड़ना है। देखो, आपका एग्जामिनेशन 26 को है। हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिला है उस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। और मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी लोगों को बताया था इंग्लिश का पेपर थोड़ा हार्ड आने वाला है। देखो, हार्ड तो आने वाला, ये सच्चाई है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है मेरे दोस्त कि हम उस हार्ड को इजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम ये चीज करने भी वाले हैं। इस वीडियो में आपको प्रॉपर, जो मैंने टाइटल आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से कि इंग्लिश का पेपर लीक, तो वो लीक ही हुआ है। अब डायरेक्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लीक होने का सेंस, आप समझ सकते हैं मैं किस सेंस में बात कर रहा हूं। लीक होने का सेंस ये है कि प्रॉपर पेपर के जो टाइप्स होंगे आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, और हर एक तरीके से मदद करेंगे। अब देखो, एक बात तुम अपने दिमाग में रख लेना कि तुम इस एग्जाम को फोड़ने वाले हो। अगर इस बिलीव के साथ तुम मेरे साथ आगे बढ़ते हो, तैयारी करते हो, तो नो डाउट आप उस एग्जाम को अच्छे तरीके से फोड़ रहे होगे। लेकिन अपने आप को पहले तुम्हें बिलीव दिलाना पड़ेगा कि हाँ, मैं कर लूंगा। अब हिंदी का जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी हुआ वो चीज हो चुकी है। अब उस पर हमें दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई। हम अब क्या करना है, हमें आगे की तरफ बढ़ना है, आगे के बारे में सोचना है। जितने भी एग्जामिनेशन हमारे पेंडिंग है, उसमें फुल एफर्ट के साथ अच्छा स्कोर गेन करना है। अब देखो, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में प्रॉपर 3 सेक्शंस में आपके पूरे के पूरे चीजें डिवाइडेड है। मैं एक एक करके पहले सीबीएसई की जो हमारी नोटिफिकेशन है उसी के थ्रू आगे बढ़ते हुए चलेंगे, और एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे कि कैसे हमारी जो नंबर्स हैं वो कैसे पूरे हमें मिल सकते हैं। जितने भी मार्क्स का सेक्शन होगा, हर सेक्शन से पूरा का पूरा मार्क्स कैसे गेन करने वाले हम लोग प्रॉपर दिखाऊंगा। कुछ मटेरियल्स भी देने वाला हूं, वही मेन जरूरी है, और कहाँ कैसे उसको पढ़ना ये भी आपको समझाने वाला हूं। देखो ध्यान से, सबसे पहला अगर हम देखें तो सेक्शन ए है अपने पास, स्ट्रेटजी वीडियो आई होप आप सभी लोगों ने चैनल पर देख लिया होगा। बस उसको फॉलो करना है, कैसे करना है ये देखते हैं। अपना सेक्शन ए जो है रीडिंग सेक्शन, जो कि टोटल कितने मार्क्स का आने वाला है, 20 मार्क्स का आने वाला है दोस्त, और जिसमें 2 पैसेज मिलने वाले हैं। अब देखो, 2 पैसेज और ये 20 मार्क्स जो है ना, ये हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके लिए ना हमें पढ़ना है ना कुछ करना है, हमें कुछ याद नहीं करके जाना। सबसे जरूरी बात, कुछ याद नहीं करके जाना है। मतलब बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है, ताकि हम उस पैसेज को सॉल्व कर सके और जाके डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व कर देना। तो ये हुआ ना फ्री का नंबर। बस प्रैक्टिस करना है उस लेवल पर, और कैसे करना है अभी देखते हैं उस चीज को। अगली जो चीज है, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, ये कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आएगा, और इस चीज को मैं फ्री में तुम्हें कराऊंगा। पूरा का पूरा मार्क्स तुम्हें दिलवाने वाला हूं इसी चैनल पर। तो चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके रखो, पूरी प्रॉपर वीडियो आने वाली है हर टॉपिक में। ग्रामर में टोटल 5 टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं, जो कि टोटल 20 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हर एक चीज को हमें समझते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है, लेकिन साथ में, ठीक है। अगला जो सेक्शन सी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसके लिए आपको टोटल 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें भी बहुत अच्छी बात है, ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसकी भी कहानी एक प्रॉपर मैं बताऊंगा कि लिटरेचर में कैसे आप एक्सेल कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पर जब चीजें थी, मैं देखो पूरे साल कोई भी इंग्लिश नहीं पढ़ता, आप भी नहीं पढ़े होगे ना कोई पढ़ता है। बस लास्ट टाइम में पढ़ के कैसे मैक्सिमम गेन करता है, ये चीज आपकी स्किल पे डिपेंड करती है, आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती है, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है उस पर ओवरऑल मैटर करता है कि आप कम चीजों को कितनी वास्ट में और कितना एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिख के आते हो वहां पर। ठीक है, तो हम इसकी आगे बात करते हैं भाई। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो टोटल इसमें 2 पैसेज पूछा जाएगा। डिस्कर्सिव पैसेज जो कि 400 से 450 वर्ड्स में होगा। दूसरा केस बेस्ड जो फैक्चुअल पैसेज होगा, जो कि थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू दैट आसान होने वाला है। ये भी 10 मार्क्स का आपको मिलने वाला है, ये भी 10 मार्क्स का मिलने वाला है। ठीक है, ये तो भैया बात हम जानते हैं। आप नई बात क्या बता रहे हैं? देखो, नई बात ये है कि अब हमारे पास कुछ मटेरियल्स नहीं होंगे जो टू द पॉइंट हो। इट मींस एग्जैक्टली सेम चीजों को छपता हुआ है। अब दिखाना तो मुझे लास्ट में चाहिए, बट मैं फिर भी अभी तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं इस चीज को यहां पर दिखाता हूं। देखो, यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो हर एक चीज, अभी वो वाला पेपर आई थिंक छूटा हुआ है। जस्ट इसमें देखो, सबसे पहले अपने पास क्या है, लेटर राइटिंग। आपकी सिलेबस का ही पार्ट है लेटर राइटिंग, जो कि आपकी 5 से 10 नंबर में आने वाला है। इस पे आप देखोगे हर एक टॉपिक पर जितनी भी पर्पज ऑफ लेटर, 2 टॉपिक्स यहाँ पर है, 2 लेटर्स दिए गए होंगे। ऐसे बहुत सारे लेटर्स इस पूरे के पूरे पीडीएफ में आपको मिलने वाले हैं। तो करना कुछ नहीं है, एक एक लेटर को अच्छे से उठाना है, खुद से लिखना है,
फिर लिखने के बाद उसको वेरीफाई करना है कि क्या तुमने गलतियां करी थी, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। देखो सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि पहली चीज आपने फॉर्मेट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना जब भी लेटर तुम लिखने जाओ। और दूसरी चीज कि जो कंटेंट लिखो आप उसको थोड़ा प्रिसाइज लिखो। बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हो, नो डाउट, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लिखना है आपको। सिंपल लैंग्वेज में भी उस चीज को तुम लिख सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे थोड़ा काम करते हुए चलना कि उस पे बहुत ज्यादा नहीं काम करना। और जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपके नंबर वैसे ही मिल जाएंगे। अगर प्रेजेंटेशन थोड़ी गंदी है तो थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे काम कर लेना। दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना, नंबर पूरे तुम्हें इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं, आगे के करके बात करते हैं भाई। अब ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करें, ग्रामर सेक्शन में टोटल 5 टॉपिक्स है। पांचों टॉपिक्स के ऊपर भी एक पीडीएफ आपको मिलेगी जिसमें भर भर के क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपको प्रैक्टिस कर लेना, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और ग्रामर के लिए मैं पर्टिकुलर ग्रामर के लिए जो भी मेन टॉपिक्स है जिसमें बहुत सारी परेशानियां आप सभी लोग फेस करते हो, जैसे अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, फ्री का नंबर देके जाता है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक दो रूल है, बस दो रूल, 2 से 3 रूल को अगर आप समझ लेते हो, जो कि आपके लिए पूछा जाएगा, है तो बहुत सारे, लेकिन जो तुम्हें पूछा जाएगा, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ना, वो चीज मैं करा दूंगा। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें इसमें जो कि अच्छे तरीके से हम करते हुए चलेंगे। अगली बात करते हैं राइटिंग स्किल्स में, फॉर्मल लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ। अभी पीडीएफ आपको मैंने दिखाया जिसमें दोनों के भर भर के क्वेश्चंस हैं। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नो डाउट फंसने तो वाले हो भाई। कोई भी चीज अगर एग्जाम में आ रही है बिना तुम्हारी प्रैक्टिस किए, वो तुम वहां नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अगली चीज देखते हैं भाई, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। अब इसमें देखो आपकी एक एक्सट्रैक्ट आने वाला है ड्रामा प्रोज प्रोज वाले पार्ट से, और एक एक्सट्रैक्ट आने वाला है जो कि पोएट्री वाले पार्ट से। अब सबसे जरूरी बात यह कि कौन कौन से तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं इस पेपर में। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे जो जरूरी बात है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाने वाले हैं, और हर एक चीज दिखाऊंगा आपको कि क्या उस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, बिल्कुल देने वाला हूं। सबसे जरूरी बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, वन वर्ड सेंटेंस वाला। फिर शॉर्ट आंसर भी पूछा जाएगा जिसको आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना होगा। इससे ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है। टू द पॉइंट लिखना है, जितने वर्ड्स में बोला गया उसी के रेंज में आसपास लिखना है। लेकिन ट्राई ये करना कि तुम एक्यूरेट चीजें ही लिख के आओ, बहुत ज्यादा कहानी बनाने की कोशिश मत करना। ठीक है, इसके बाद आपकी यहाँ पर कुछ चीजें देख सकते हो, एनालिसिस पूछा जा सकता है, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी, ये तीनों चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी इस पार्ट से आप लिटरेचर वाले पार्ट में, एक बात तुम समझ लेना, अगर इसमें पूरा स्कोर करना, एक छोटी सी बात बता रहा हूं बस तुम्हें, कि पूरी की पूरी स्टोरी खुद से पढ़ जाना। समरी देख सकते हो नो डाउट, लेकिन समरी से कुछ तुम लिख नहीं पाओगे, कुछ अच्छे वर्ड्स तुम चूज नहीं कर पाओगे खुद से। तो समरी देख ली, चलो ठीक है, समरी तुमने देख लिया, कोई भी एक वीडियो उठाई, समरी देख लिया, लेकिन उसके साथ साथ जो तुम्हारी बुक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो। और उसमें जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स मिलते हैं, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलते हैं, उनको तुम हाईलाइट कर लो, उनको तुम अपने दिमाग में, अब उनको याद करना पड़ेगा, उनको याद कर लो। और याद करने के साथ साथ उन्हीं को जब आप एग्जामिनेशन में जाओ, जब भी आंसर लिखने जाओ, उन्हीं वर्ड्स को यहां पर यूज कर लेना, बस इतना सा करना है। सिर्फ समरी देखने से ये होता है कि आप वर्ड्स सेलेक्ट ही नहीं कर पाते हो कि कौन सा वर्ड्स लिखे एग्जाम में, लेकिन समरी के साथ जब रीडिंग किए रहोगे, तुम्हें उन वर्ड्स की थोड़ी बहुत आइडिया रहेगी, तो वही वर्ड्स आप लिख दोगे, उतने के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अगले पार्ट की बात करते हैं, जिसमें शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। इसमें भी सबसे अच्छी बात क्या है, 4 हमें करने हैं आउट ऑफ 5, मतलब 5 आपके पास होंगे क्वेश्चंस टोटल उसमें, जिनमें से 4 ही क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करना है। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है भाई, है ना। आसान भी बनाया गया, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हार्ड। ठीक है, उसके बाद अगले सेक्शन में देखो, 9th क्वेश्चन में भी 3 में से टोटल आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है। फिर अगले में देखो 1 एंड 2, 2 में से एक ही अटेम्प्ट करना, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। यहाँ 11th क्वेश्चन में भी 2 में से एक ही अटेम्प्ट करना, और टोटल आपके पास 11 क्वेश्चन ही इंग्लिश में पूछे जाने वाले। बस 11 क्वेश्चन की तैयारी कर लो, तुम्हारे नंबर पक्के होने वाले। ठीक है, अब देखो इनकी अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट फ्लाइट की पूरी पीडीएफ है, जिसमें आपको एक एक करके, जैसे जो सबसे फेमस क्वेश्चन आपको दिखा पूछा जाता है हर बार कैरेक्टर के ऊपर, पर्टिकुलर किसी एक कैरेक्टर का बोल दिया जाएगा, डिफाइन करिए, किसी कैरेक्टर का ही कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो सिंपल सा देखो, सबसे जो मोस्ट आस्क्ड है, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। आप देख सकते हो पूरी की पूरी डिटेल में उसकी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं परेशानी करनी पड़ेगी तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो, नहीं, तुम्हें ना बहुत हार्ड इंग्लिश यूज करनी है, ना बहुत आसान इंग्लिश यूज करनी है, एक नॉर्मल लेवल की इंग्लिश यूज करो, उतनी तुम्हें आती है। और तुम जब ये पढ़ोगे तो तुम्हें ये कहीं से नहीं फील करना पड़ेगा कि बुक वाली सेम लैंग्वेज छाप दी, ऐसा कुछ नहीं। उस चीज को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ये पीडीएफ बनाई गई, और इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगी, आप पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगी आपको।
है ना? तो पूरी इसको यूज़ करो अच्छे तरीके से। अब बात आती है कि भैया ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ? आप पहले देख लो, एक-एक करके सारे पीडीएफ्स को देख लो, इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लॉन्ग भी मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस हर तरीके के, जिस भी तरीके के क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड्स में पूछे जाने वाले हैं, वो या तो एमसीक्यूज़ हो, या तो शॉर्ट्स हो, या तो वेरी शॉर्ट हो, या फिर लॉन्ग आंसर हो। सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें इस पीडीएफ में मिल रहे हैं। करना तुम्हें कुछ नहीं मेरे भाई, बस प्रैक्टिस करना है सबकी, लर्न कर लेना है। अगर नहीं तुम प्रैक्टिस कर पा नहीं सोच पा रहे हो तो लर्न कर लो, जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग तुम पढ़ो। तुम्हें अगर याद करने में ज्यादा तुम सक्षम हो, याद कर लो, अगर तुम समझने में सक्षम हो तो समझ लो, दोनों चीजें कर सकते हो। अब इसके बाद अगर यहाँ देख सकते हो फुटप्रिंट्स वाले में, तो यहाँ पर भी चीजें आपको दिख सकती है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। चलते हैं भाई, अब बात करते हैं पीडीएफ मिलेगी कहाँ। तो उसके लिए भाई एक प्यारा सा टेलीग्राम हम सभी लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, @रैंकर्स बोर्ड्स, उसको ज्वाइन कर लो। आपकी बहुत सारे मटेरियल्स, अभी इतने ही नहीं, और भी बहुत सारे मटेरियल्स आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। या तो एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर हो, डिस्कसिव पैसेज के ऊपर हो, या फॉर फैक्चुअल पैसेज हो, कोई भी पैसेज हो, जो किसी भी तरीके के जितने भी फॉर्मेट्स के सारे मटेरियल्स तुमको वहां मिलने वाले हैं। और भी अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन हो, मैथ्स के हो, साइंस के हो, या किसी भी एग्जाम की हो, सारी की सारी एग्जाम्स के लिए जो हेल्पफुल मटेरियल्स होंगे वो आपको वहां मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो। और थोड़ी बहुत अगर तुम्हें ये देख के लगा हो कि इस कंटेंट के ऊपर मेहनत की गई है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।